जय हिंद। तो नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी में समायोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ऐसे में ऑफिशियली लेटर पे चलूँगा, वहाँ से समायोजन के संबंध में साथ साथ स्पेशली जो शिक्षा मित्र हैं उनके ट्रेनिंग के संबंध में और भी चीज़ें स्पष्ट होके आने वाली हैं। तो साथियों, यहाँ पे एक बात तय है कि समायोजन की प्रक्रिया नई शिक्षा नीति के तहत जिसका आगाज हो चुका है, और इसी क्रम में पहले क्रम में सम्मानित शिक्षा मित्र रखे जाएंगे, उसी क्रम में आंगनबाड़ी एनटीटी और उसके साथ एनआईएस अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा, यानी एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को। तो आगे चलते हैं साथियों ऑफिशियली लेटर पे, वहाँ से ट्रेनिंग के संबंध में और भी चीज़ें स्पष्ट होके आने वाली हैं। जी हाँ साथियों, ये स्क्रीन पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी मुजफ्फराबाद सहारनपुर उत्तर प्रदेश। जी हाँ साथियों, सहारनपुर एक उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ के जो कार्यालय आदेश के रूप में स्पेशली सम्मानित शिक्षा मित्र प्रशिक्षण के लिए 4 दिवसीय कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो हो चुका है। तो ऐसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, समस्त प्राथमिक एवं शिक्षा मित्र विकास क्षेत्र मुजफ्फराबाद सहारनपुर विषय में दिया गया है। यहाँ पे फाउंडेशन लर्निंग एवं न्यूमरेसी FLN आधारित शिक्षक प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने के संबंध में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे ये जो लेटर है वो निर्गत किया गया था 19 फरवरी 2022 को। इसके साथ ही 21 फरवरी 2022 को ये डॉक्टर पूनम मिश्रा खंड शिक्षा अधिकारी उनके यहाँ रिसीव हुआ था, और 22 फरवरी 2022 से इसकी जो पहली दिन की ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आगे चलते हैं साथियों, एक एक चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो स्पेशली जो हमारे सम्मानित शिक्षा मित्र हैं उनकी जो 4 दिवसीय ट्रेनिंग है वह FLN यानी कि फाउंडेशन लर्निंग एवं न्यूमरेसी के तहत उनकी 4 दिवसीय ट्रेनिंग कंप्लीट करने के उपरांत उन्हें समायोजन के प्राथमिक चरण में सम्मिलित किया जाएगा, यानी प्री प्राइमरी स्तर पे। तो साथियों, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बताते चलूँ कि जो हमारे सम्मानित शिक्षा मित्र हैं वे क्लास 1 और 2 के लिए पढ़ाते हैं। तो ऐसे में जो प्री प्राइमरी का नई शिक्षा नीति के तहत समायोजन हो रहा है, तो प्री प्राइमरी में PG LKG UKG 1 और 2 क्लास को रखा जाएगा। ऐसे में जो हमारे शिक्षा मित्र हैं वो 1 और 2 के लिए जिनका समायोजन सबसे पहले होगा, तो उनमें 2 चीज़ें साफ तौर पे हैं। एक तो टेट पास और एक है नॉन टेट पास। तो ऐसे अभ्यर्थी या ऐसे शिक्षा मित्रगण जो नॉन टेट हैं, यानी जिन्होंने टेट क्लियर नहीं किया है, तो वो प्री प्राइमरी होंगे, और जिन्होंने टेट क्लियर कर लिया है उन्हें प्राइमरी में मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहारनपुर कार्यालय के पत्रांक संख्या TT 5817-23/2021-22 दिनांक 14/12/2021 का संदर्भ ग्रहण करते हुए महानिदेशक राज्य परियोजना कार्यालय निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ कार्यालय द्वारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी शिक्षा एवं गणित में कौशल विकास हेतु प्राथमिक विद्यालयों में सभी शिक्षा मित्र का प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 22/2/2022 से प्रातः 9:30 से सायं 4:30 तक आयोजित होना प्रस्तावित है, जिसमें समस्त प्राथमिक के शिक्षक और शिक्षा मित्र के संलग्न सूची के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त प्रशिक्षण हेतु समस्त प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय के शिक्षकों को सूचित कर प्रशिक्षण हेतु BRC बरौली भेजना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, डॉक्टर पूनम मिश्रा खंड शिक्षा अधिकारी मुजफ्फराबाद सहारनपुर उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे साथियों लिस्ट भी जारी की गई थी। फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूमरेसी यानी कि FLN 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 22/2/2022 से 25/2/2022 तक ब्लॉक मुजफ्फराबाद। वहाँ पे आप कर्मचारी का नाम, विद्यालय का नाम एवं पद और जो व्यय संख्या है वो देख सकते हैं। तो ऐसे में साथियों, कहीं न कहीं नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी में जो पहले चरण का शुभारंभ हो चुका है, और जल्द ही इसी क्रम में जो हमारे एनटीटी है, जो हमारे एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थी हैं, इसके साथ साथ आंगनबाड़ी को भी मौके दिए जाएंगे। इन्हीं के अनुरूप उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर उन्हें नए शिक्षा नीति के तहत जो पद हैं उनके लिए जो सृजित किए गए हैं उन पदों पर उनका समायोजन होगा। तो साथियों, बेसिकली ये रहा स्पेशली हमारे जो सम्मानित शिक्षा मित्र हैं उनके 4 दिवसीय ट्रेनिंग के संबंध है। इसके बाद उनका नई शिक्षा नीति के तहत नए सत्र से समायोजन प्रारंभ हो जाएगा, और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हर ब्लॉक वाइज, जिला वाइज पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में यह कार्यक्रम नई शिक्षा की नीति के तहत चलाया जाएगा। और इसके जो सबसे मजबूत दावेदार हैं वो है हमारे सम्मानित शिक्षा मित्र, जिनका समायोजन सबसे पहले चरण में होगा। उसके बाद जो हमारी आंगनबाड़ी हैं उनके लिए भी सरकार नई शिक्षा नीति के तहत 1 साल या 6 महीने का
लगभग कोर्स प्लान कर रही है और वह कोर्स भी एनआईएस के माध्यम से ही कराया जाएगा। और इसी क्रम में अपने कोर्स को कंप्लीट कर चुके एनटीटी अभ्यर्थी और साथ साथ एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी को भी समायोजन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। तो साथियों, जिस तरह शिक्षा मित्र के लिए इस तरह के लेटर ट्रेनिंग के लिए जारी हो रहे हैं, ठीक इसी तरह ही आप वेट करते रहें, धैर्य बनाए रखें। आप लोगों के लिए, यानी कि जो हमारी आंगनबाड़ी है, एनटीटी और एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं, उनके लिए भी इसी तरह का लेटर उन्हें समायोजित करने के संबंध में जारी होगा। तो आई थिंक साथियों, किसी तरह का कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं होगा। तो नई शिक्षा नीति के तहत स्पेशली प्री प्राइमरी में केंद्र सरकार के द्वारा जो चीज़ें प्लान है वो कहीं न कहीं उनका आगाज हो चुका है, उनकी शुरुआत हो चुकी है और इसी क्रम में आगे आगे हम सभी को मौका मिलेगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखें और उसके साथ साथ अपनी तैयारी को जारी रखें। जी हाँ साथियों, वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है, ताकि किसी भी तरह से सरकार उसमें कुछ लाती है तो बिल्कुल उसके लिए आप अपने आप को परिपूर्ण रूप से तैयार कर पाएँ और पहले ही प्रयास में एक सफल प्री प्राइमरी में अपने आप को सुव्यवस्थित अध्यापक के रूप में चयनित कर पाएँ। तो साथियों, आगे जो भी अपडेट होगी नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी में समायोजन को लेकर, ऑफिशियली लेटर को लेकर या फिर खंड शिक्षा अधिकारी की तरफ से जो भी कुछ अपडेट होगी, ससमय टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा होता रहेगा। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।